चाहेंगे कि रायपुर की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की, कोरोना का विस्फोट हुआ है और एक बार फिर अगर बात की जाए, कोरोना के विस्फोट के चलते लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या लगता है किस तरह से संक्रमण पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि लगातार टेस्टिंग भी जारी है और वैक्सीनेशन भी जारी है? राजधानी की बात करें तो राजधानी के साथ साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी के साथ संक्रमण फैला है और संक्रमण की हालात ये है कि इस वक्त 15,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। कल 28 मौतें भी हो गई। मौतों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ये एक चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए बना हुआ है। यही वजह है कि केंद्रीय टीम भी आज यहाँ पर पहुँचने वाली है। वो यहाँ पर निरीक्षण करेगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़ में इतने तेज़ी के साथ मामले बढ़े हैं कोरोना संक्रमण के। वो एम्स जाएगी और सरकारी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करने वाली है और उसके बाद राज्य सरकार को भी सुझाव देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी ये रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेगी कि क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़ में इतनी तेज़ी से मामले बढ़े हैं। मार्च महीने में ही छत्तीसगढ़ में अचानक से उछाल आया है कोरोना संक्रमण के मामलों में और टीम ये भी देखेगी यहाँ पर कि किस तरीके का अलग म्यूटेशन है, क्या कोरोना ने कोई स्वरूप बदला है, क्या यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से इलाज चल रहा है। तमाम चीज़ों का परीक्षण ये केंद्रीय टीम करेगी। केंद्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह के नेतृत्व में ये टीम यहाँ पर पहुँचेगी और ये निरीक्षण करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात बहुत तेज़ी के साथ बिगड़े हैं। देश में अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर मौतों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ पिछले 24 घंटे में पहुँचा है। ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है और यही निरीक्षण यहाँ पर करने के लिए टीम पहुँचेगी। राज्य सरकार ने हालांकि कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त धारा 144 लगी हुई है। होली को देखते हुए खास नियंत्रण किया जा रहा है। बावजूद उसके कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से हर गुजरते दिन के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मौतों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये लगातार चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल अभिषेक जी, सही कहा आपने, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज जो समीक्षा बैठक होगी उसमें काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्वालियर का रुख करते हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर में भी अचानक से मरीज बढ़ रहे हैं और साथ ही वैक्सीन की भी जो खेप है वो 19 मार्च को आई थी, उसके बाद वैक्सीन की भी कमी अब देखने को मिल रही है। किस तरह से कोरोना का जो टीकाकरण अभियान है ये प्रभावित हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, 63 मरीज नए मिले हैं। और अगर बात करें यहाँ पर तो जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी जो डोज है वो यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, लेकिन बीते 19 मार्च से नई खेप जो है ग्वालियर को नहीं मिली है। इसके चलते जो अभियान है टीकाकरण उसमें रुकावट आ सकती है, क्योंकि आज भी टीकाकरण किया जा रहा है कई केंद्रों पर। और ऐसे में जब आज टीकाकरण हो जाएगा तो अगला जो टीकाकरण होना है उसमें रुकावट हो सकती है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का शिकार होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ग्वालियर की बात करें तो कल ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। रविवार का दिन है जो प्रभावी आज रात 10 बजे से हो जाएगा, क्योंकि रात 10 बजे शनिवार को लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो इससे में जो संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला है उसे रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक भी की है और अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए जो प्रबंधन किया जाना है उसकी भी बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से टीकाकरण अभियान की बात जो कही गई थी जोर शोर से, जो खेप आई थी 19 मार्च के बाद रिक्वायरमेंट भी भेजी गई, उसके बावजूद ग्वालियर को दूसरी खेप अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्दी जो वैक्सीन की दूसरी खेप है वो जल्द आएगी, इससे टीकाकरण सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन देखना होगा कि लोगों को जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है और लोगों से तमाम अपील की जा रही है कि आप आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से निकले। कल होलिका दहन है, लेकिन कल टोटल लॉकडाउन रहेगा, इसलिए लोग घरों में ही होलिका दहन करेंगे। तो एक तरफ त्यौहार, दूसरी तरफ कोरोना की मार। तो ये देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से अगला जो दिन रहेगा, यानी कि सोमवार को जब लोग होली खेलेंगे तो लोगों से यही कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले, त्यौहार घर पर ही मनाएं। जी
बिल्कुल प्रहलाद, कोरोना के जो असर है, कोरोना का जो असर है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब होली पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि गाइडलाइंस का पालन करें क्योंकि संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का जो संकट है लगातार गहराता जा रहा है पूरे प्रदेश में, चाहे बात की जाए मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़।